राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 8 वालों के बारे में बात करती हूँ। मूलांक 8 वालों के लिए मैं जो भी प्रेडिक्शन बता रही हूँ, जो वीकली प्रेडिक्शन बताती हूँ, वो आपको मैं ये बताती हूँ कि आपको किस तरह से हर दिन अपना प्लान करना है। जब आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे ये ऐसे करना है और इस तरह से नहीं करना, तो मुझे लगता है कि आपके लिए दिन जो है वो बेटर जाएगा। जो कार्ड अच्छा आ रहा होता है मैं उसके बारे में आपको बताती भी हूँ और उसकी एनर्जी को इन्हांस करने का उपाय भी बताती हूँ और बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद जहाँ कार्ड थोड़ा नेगेटिव अप्रोच दे रहा होता है तो उसको मैं चाहती हूँ कि उसकी नेगेटिविटी आपके लिए कम हो जाए और जो मैं उपाय बताती हूँ उसे आप कर लेना, ताकि वो दिन जो है वो कार्ड भी आपका बैलेंस हो जाए। क्योंकि कार्ड जिस तरह से दिखा रहा है वैसे ही होता है उस दिन, उसको टाला नहीं जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग माइंड में ये सोच लेते हैं कि हाँ ट्रैवल तो आ रहा है लेकिन मैंने ट्रैवल करना नहीं है, तो एकदम से क्या होगा, कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाएगी और आपको निकलना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आपने जब ये सोच लिया कि मेरे को जाना है, तो आप कुछ ना कुछ उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो करके या उसके अकॉर्डिंग चल के अपने लिए प्लानिंग करें और उसके हिसाब से आप काम कर लें। हालांकि मूलांक 8 वाले इतनी बात मानते नहीं होते, क्योंकि वो आधी बात मानते हैं आधी बात नहीं मानते, यानी कि वो उतने स्पिरिचुअल और साथ में उतने ही प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो जितनी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उतनी मान लेते हैं, और स्पिरिचुअल हाँ भगवान होता है, ईश्वर है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको जो मैं उपाय बताती हूँ, आपको 8 नंबर वालों को 8 नंबर वालों के हिसाब से बताती हूँ कि हाँ ईश्वर है, सब हो रहा है, लेकिन आप उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं। तो जो जो छोटे मोटे उपाय बताती हूँ उनको आप कर लो। मैं इतना ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं बताती जिसके लिए आपको बड़ा ताम झाम लेकर इकट्ठा करके सामान लाना पड़े और रोज़ के रोज़ वैसे आप उपायों में ही निकाल दें। आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जिसके कारण आपको बोझ भी ना लगे और चलते फिरते आप उस उपाय को करके अपना काम भी कर लें, ठीक है। तो हम संडे से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ लाइट अंदर से फील होगी, यानी कि कोई ज्ञान प्राप्त होगा, कोई टीचर मिलेगा जो आपको समझाएगा, आपको बताएगा कि आपको किस तरह से क्या करना चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो अब काफ़ी दिन से इस तरह से चल रही है, अकेलापन आपके अंदर से ना, लोनलीनेस है। कई बार होता है हम लोग बहुत सारे लोगों में बैठे होते हैं और उसके बावजूद भी हम चुप रहते हैं, क्योंकि हम उनमें मिक्स एंड मैच नहीं हो पा रहे होते। जब हम किसी के साथ मिक्स एंड मैच नहीं हो पाते तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो हमें इस तरह से फील होता है कब हम ये जाएं और निकल जाएं, क्योंकि वो बातें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, आपके मन को भा नहीं रही होती वो बातें, तो आप कुछ और चाह रहे होते हो। लेकिन यहाँ पर आप अकेलापन चाह रहे हो, खुद से बात करना चाहते हो, खुद के पास रहना चाहते हो। इतने अकेले रह के क्या करोगे, लेकिन कोई बात नहीं। जब कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अकेलापन प्राप्त भी हो रहा है तो गुरु की शरण में रहो, क्योंकि कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप गुरु की शरण में रहोगे, ज्ञान प्राप्त करते रहोगे, तो ये अकेलापन भी आपके लिए जो है जंगल में मंगल वाला काम हो जाएगा। अकेलापन भी आपको सूट करेगा, तो आपका मन नहीं करता। ये एक बड़ा नशा होता है अकेले रहने का। जिनको अकेले रहने का नशा हो जाता है ना, जिनको बोरियत महसूस होती है, काफ़ी लोग चाहते हैं आसपास, तो वो लोग अलग तरह के होते हैं। जो लोग अकेलेपन के आदी हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा भी शोर पसंद नहीं आता, वो एकांत पसंद करते हैं, तो वो नेचर की आवाज़ें सुनते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को, जब लोनलीनेस का कार्ड आता है या अकेलेपन का कार्ड आता है, तो आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया करो। अब इस कार्ड को कैसे पॉजिटिव बनाना है वो मैंने आपको बता दिया, आप उस हिसाब से उस चीज़ को अपने लिए प्रोडक्टिव करो, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपको कोई पैम्पर कर रहा है और बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आपके पास आ रही है, यानी कि कोई ना कोई आ गया देखो आपको संभालने के लिए, कोई सीनियर भी हैं, कोई बड़े भी हैं, और भगवान की भी एनर्जी है जो आपके लिए काम कर रही है। तो शुक्र मनाओ कि आपके लिए कोई है जो आपकी देखभाल करना चाहता है, या कोई आपको समझ रहा है या समझा रहा है। तो आप लकी हो जो आपके पास कोई है। तो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ देम ऑल्सो, जो आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे के लिए आपके लिए मैं प्रेडिक्शन करती हूँ कि आपका दिल
कुछ दुखी रहेगा, ठीक है। आप परेशान रहोगे, आपको कुछ भी पता नहीं है आपके लिए क्या चीज़ होने वाली है, क्योंकि आपके इमोशंस बड़े डिस्टर्ब्ड हैं। ना तो मून साथ दे रहा है और ना सन साथ दे रहा है, दोनों के दोनों ही डिस्टर्बिंग आपके लिए हो रहे हैं और आपको उनका सहारा मिल नहीं रहा। तो आपने करना क्या है, तो डॉग्स को आप कुछ खिला देना, चींटियों के लिए तिल चावल चीनी, कुछ पानी के लिए संबंधित जो है चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, यानी कि पानी वाले काम से थोड़ा दूर रहें। अब ये नहीं है कि पूरा दिन मम्मी को कह दो ना जी मम्मी पानी छूने से ही मना किया गया है, मैंने पानी बिल्कुल छूना ही नहीं है, कुछ नहीं करना बेटा, पीना भी तो होता है, सब काम करने होते हैं। कहने का अर्थ है कि पानी से आप थोड़ा बच के रहें, कि पानी गिरा हुआ है उस पर से स्लिप हो जाएं, या ज़्यादा भर भर के जो पानियों वाले काम है वो आप पानी के काम से दूर रहें थोड़ा, ये कहने का अर्थ है। उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आएगा और आपकी इस उदासी को दूर करेगा, और उसके बाद आपने जो उपाय करने हैं वो आपने, तब आपको जाके कार्ड्स जो है वो रिज़ल्ट देंगे। उपाय ज़रूर कर लेना जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और अगर हो सके तो उस दिन मॉर्निंग के अंदर जाकर आप बरगद के ऊपर जल चढ़ा के आ जाना, और दूध और थोड़ा मीठा, यानी कि मीठा जल चढ़ा के आ जाना, और आप देखोगे कि आपका मन जो है खुश हो जाएगा। कहाँ आप इतने उदास थे तो सारी उदासी हवा होती हुई दिखाई देगी, कोई कोई आएगा और आपकी माहौल जो है सेलिब्रेशन जैसा बना देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जगह बदलने वाली है, कुछ ना कुछ जगह बदलेगी। कई बार होता है कि हमारी मेन जगह ही नहीं बदलती, कई बार हम लोग अपनी चेयर भी बदल लेते हैं, बैठने के लिए स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, कभी बेड के ऊपर सर इधर रखते हैं तो कभी पिल्लो उधर कर लेते हैं, ये भी स्थान परिवर्तन ही है। लेकिन यहाँ दिल और दिमाग दोनों ही पूरी तरह से एक्टिव हैं और हर चीज़ को पा लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं। तो मैं आपको प्रेडिक्शन तो बता रही हूँ, लेकिन कार्ड कहता है सब मुझ पे छोड़ दो, भगवान कह रहे हैं मुझ पे छोड़ दो, जो भी मैं करूँगा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूँगा। तो मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मेरा यही कहना है कि ईश्वर पे भरोसा करो और वो जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा आपके लिए करेंगे, ठीक है। उनके फैसले पे भरोसा रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत बहुत ज़्यादा है। सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार कर लेना और आपके जो भी गुरु हों उनको प्रणाम कर लेना। जिनके भी कोई गुरु नहीं है, शंकर भगवान आपके गुरु हैं, आपके माता पिता आपके गुरु हैं, आप उनको प्रणाम कर लेना। और उसके बाद जो है तब आप अपने कार्य को शुरू करना, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाभ होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप परेशान हो जाओगे, तो आपको किसी ना किसी चीज़ का दुख लगा रहेगा अंदर से। शायद आपने जो काम किया है वो असफल रहा है, आपने जो काम किया उस चीज़ के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं आई, तो कोई बात नहीं, इतना डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, वो दूसरी जगह और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वो शायद इससे कम होगी लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर होगी। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब कर लो, उस चीज़ को अपने हाथ से जाने मत दो। और उदास नहीं होना, अरे मैंने उस पर इतना काम किया था, वो चला गया, वो हो गया, ये हो गया तो हो गया, तो जो चला गया वो चला गया, वो गया हुआ तो कभी नहीं आता। तो बाद में सांप निकल गया तो लकीर पीटने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो वक्त निकल जाता है वो निकल जाता है, वो लौट कर नहीं आता, इस चीज़ को आप समझ लो। और उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन जो है आपके लिए कोई ना कोई तीसरा आ रहा है, और जिस चीज़ की आपको चाहत है या जिस चीज़ के ऊपर आप नज़र गड़ा के बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उस काम की शुरुआत होने की कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। देखा, ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। तो आप लोगों के लिए जो है अगला रास्ता खुलता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, जो आपके लिए पॉसिबिलिटी बन रही है उसके पीछे लगे रहना, ठीक है। उस काम के पीछे मेहनत करते रहोगे तो आपको रिजल्ट भी तुरंत पे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। सैटरडे की अब प्रेडिक्शन के बाद मैं मूलांक 8 वालों के लिए प्रेडिक्शन यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।